तरारी विधानसभा में 9 साल के बाद सुनील पांडे ने वापसी कर ली है। जी हां, चुनाव 10,000 से ज़्यादा मतों से जीत गए हैं। वहीं CPI-ML के राजू यादव दूसरे नंबर पर रहे। दूर दूर तक प्रशांत किशोर की कोई वहां पर कह सकते हैं कि चैलेंज नहीं थी। किरण सिंह उनके उम्मीदवार खड़ा थे। जनसुराज की तरफ से 5,500 वोट वहां पर लगभग लाए, 5622 वोट। वहीं बात करें जीतने वाले उम्मीदवार विशाल प्रशांत की, तो वह 78,000 से अधिक मत लाए हैं। वहीं राजू यादव जो CPI-ML के तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, कि टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उनका मत 68,000 से ही थोड़ी सी ज़्यादा रही। तो इस प्रकार से 10,000 से ज़्यादा मत भाजपा वहाँ पर लाने में कामयाब रही और विशाल प्रशांत जीत गए। जी हाँ, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। ये औपचारिकता के लिए हम परिचय दे दिए। बाकी बात करते हैं तरारी विधानसभा चुनाव पर। सुनील पांडे कभी वहाँ से 2000 से 2015 तक लगभग 4 बार वह चुनाव वहाँ से जीते। वहीं उनकी खूब पकड़ मानी जाती थी, खूब पकड़ कही जाती थी, मगर 2015 में वह चुनाव हार गए। वहीं 2020 में उन्हें NDA से टिकट ही नहीं मिला, तो फिर वह निर्दलीय लड़ गए, तो लगभग 10,000 मत से पीछे रह गए। वहाँ पर भी भाजपा के उम्मीदवार को 10-12 हज़ार वोट ही आया था, 12-13 हज़ार वोट। तो इस बार जो खेल हुआ, जो भाजपा ने सूझबूझ दिखाई, बाहुबली नेता सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनके बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दे दिया। तो अब हुआ यह कि पता था भाजपा को कि वह सीट कैसे निकलेगी। अब एक प्रकार से बाहुबली का जो छवि था, जो दाग था, वह भी बचा लिया भाजपा ने उनके बेटे को टिकट दे करके, और सीधे तौर पर वह सीट ही नहीं निकाली। NDA ने चारों सीटों पर जीत करके तेजस्वी और राजद के लिए चिंता पैदा कर दिया है कि अब तो माले के उम्मीदवार जो माने जाते थे कि अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहते थे, वह भी पूरी तरह से हार गए हैं। लगभग 11,000 मतों से वहाँ पर CPI-ML हार गई। जी हाँ, वहाँ पर उस इलाके में तरारी विधानसभा में कहा जाता है सुनील पांडे और उनके भाई उल्लास पांडे की काफ़ी पकड़ है। लाल सलाम से काफ़ी लोहा लिए हैं। इन दोनों नेताओं का नाम बाहुबलियों नेताओं के तौर पर बिहार में पूरी तरह से आता है। वहाँ के विधायक सुदामा प्रसाद सांसद बन चुके हैं। वहीं तो अब वह सीट खाली हो गई तरारी सांसद बनने के बाद, मगर उसके बाद तरारी विधानसभा पर फिर भी खूब चर्चाएं थी, सियासत गर्म थी कि CPI-ML अपना सीट कम से कम वह तो नहीं ही हारेगी। उसके बीच में प्रशांत किशोर, जो यह माना गया कि यह तो फॉरवर्डों के ही वोट काटेंगे, तो यह भी कहा गया, मगर उनके 5600 ही कुछ मत आ सके। किरण सिंह के पहली बार जो उम्मीदवार बनाए, उनका तो नामांकन ही उनका नाम ही बदलना पड़ा जनसुराज अभियान, जनसुराज टीम को, जनसुराज पार्टी को, कि अब उनका यहाँ वोटर ही नहीं है, वह दिल्ली के वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ने यहाँ पर एक प्रकार से यह चुनाव लड़के कह सकते हैं कि एक आगाज़ की है, मगर कोई उतना बढ़िया आगाज़ 2 विधानसभा में नहीं रहा, मगर 2 विधानसभा में रहा है, बेलागंज और इमामगंज में, मगर रामगढ़ और तरारी में साफ तौर पर फिसड्डी रहे। अब वहाँ पर यह कहा जा रहा था कि तरारी में कि अगर किरण सिंह अगर वहाँ पर फॉरवर्डों का वोट काटने में कामयाब हो जाती हैं, राजपूतों का वोट काटने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर CPI-ML आसानी से निकल सकती है। मगर वहाँ पर एक लंबे समय से माले वर्सेज ऑल का लड़ाई होता रहा है। भाजपा कांग्रेस कभी भी वहाँ पर प्रमुख पार्टी नहीं रही, मगर भाजपा ने इस बार न केवल अपने सीट में खाते में यह सीट लाई है, बल्कि कई चीज़ों को वह साधा है। वहाँ पर NDA के लिए यह कह सकते हैं कि एक हारी हुई सीट भाजपा ने NDA को जीत करके लाया है। जिस प्रकार से सुनील पांडे जो कभी लोजपा में हुआ करते थे, फिर पिछले बार उन्हें टिकट नहीं मिला, लोजपा कई सीटों पर लड़ रही थी, मगर वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार थे, तो लोजपा ने टिकट ने वहाँ पर जदयू के उम्मीदवार पर खड़ा करना था, भाजपा के उम्मीदवार पर नहीं खड़ा करना था, मगर लोजपा कई भाजपा के उम्मीदवार पर वैसे आधा दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर वहाँ पर खड़ा नहीं की थी लोजपा। तो सुनील पांडे निर्दलीय ही ताल ठोक दिए। अब ताल ठोक दिए तो वहाँ पर भाजपा फिसड्डी हो गई। 10 से 12-15 हज़ार से ज़्यादा वोटें नहीं आई थी, जहाँ तक हमें याद है। तो उसके बाद अब जो आया चुनाव,
उसमें सुनील पांडे को ही ले आए कि जो निर्दलीय में 60-62 हज़ार वोट ला सकते हैं, दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, उनको पार्टी में लाया जाए। पार्टी में भी लाए, उनके बेटे को टिकट दिए और मैदान जीत लिया। तरारी विधानसभा की यह कह सकते हैं कि वहाँ पर जो शुरुआत से ही लड़ाई रहा है, लाल सलाम और एक तरफ पांडे ब्रदर्स यानी कि सुनील पांडे, उल्लास पांडे के बीच में लड़ाई वहाँ पर होते रही है। इन बाहुबलियों नेताओं का भी खूब चर्चा होता रहा है तरारी विधानसभा में। और साथ ही अब उल्लास पांडे तो अभी लोजपा रामविलास में ही हैं, तो इस प्रकार से वह भी एक बार एमएलसी रह चुके हैं। और साथ ही अभी सुनील पांडे के बेटा तरारी से विधायक अब बन गए हैं, वहाँ से लगभग 11,000 मतों से चुनाव जीत लिए हैं। भाजपा ने 20 सीटें बढ़ा ली है। तो अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह तेजस्वी यादव, इंडी अलायंस, महागठबंधन, राजद के लिए यह चिंता का विषय है कि 4 की चारों सीटें वह हार गए। और यह कह सकते हैं कि एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है कि अगर सभी पार्टी अगर मिलकर लड़ती है, लोजपा, जदयू और भाजपा, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो फिर महागठबंधन के लिए समस्या ही नहीं पैदा होगा, सीधे उठाकर पटक देंगे ये लोग जिस मूड में नजर आए उपचुनाव में। तो अब देखना है कि 2025 विधानसभा में क्या कुछ होता है। यह 11 महीने के लिए संभवतः विधायक यह चुने गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। लगातार हम खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और भी खबरें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे झकास भारत के प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।